हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के कुंती महारानी के सत्र में। तो सत्र कुंती महारानी का ही है। तो जैसा हम अपने हर सत्र को शुरू करने के पहले करते हैं, हमें हाथ उठाना है और भगवान से उनकी कृपा की याचना करते हुए एक बार हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आप म्यूट या अनम्यूट रह के मेरे साथ महामंत्र बोल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट के हम शुरू करते हैं। 9:01 हो चुके हैं और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने कहा कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी चीज़ भगवान से जुड़ी नहीं होगी वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, और जो भगवान से जुड़ी होगी वो इंपॉर्टेंट होगी। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं समय में क्या हूँ, मैं काल हूँ। मैं समय हूँ, मैं काल हूँ, है ना। कौन सा काल? जो सब कुछ समाप्त कर देता है। अगर अभक्त की दृष्टि से देखेंगे, मतलब अगर हम भगवान की शरण में नहीं है, तो काल से हमको ये समझेगा कि काल मतलब वो जो सब कुछ समाप्त कर दे। लेकिन जब भक्त की दृष्टि से आप देखेंगे तो काल मतलब वो जो सब कुछ रीस्टार्ट करे। ठीक है, तो बस देखने का फ़र्क है। चश्मा अलग तरीके का, अलग कलर का चश्मा लगा लेंगे तो सब कुछ अलग दिखने लगेगा। ठीक है, तो हमने श्लोक नंबर 24 तक पूरा किया था पिछली बार, और वो श्लोक नंबर 24 में कुंती महारानी ने अपने दुखों की लिस्ट जारी करते हुए भगवान से कहा था कि आप कितने कृपालु हो। कुंती महारानी भी बहुत होशियार है। ठीक है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि कुंती महारानी की प्रार्थनाएं या शिक्षाएं भगवान को क्रिटिसाइज करने के लिए कुंती महारानी सुना रही हैं कि आप कितने दयालु हो भगवान, कितने दयालु हो। बस क्या किए, बचपन में लाक्षागृह में आग लगवा दी, आप कितने दयालु हो। आपने क्या किया, मेरे पुत्र भीमसेन को जहर दिलवा दिया, आप कितने दयालु हो। आप कितने दयालु हो कि हमको वनवास में जाना पड़ा, हमारा राज्य छिन गया। आप कितने दयालु हो कि मेरी जो ये हैं कुल वधू थी, उनके वस्त्र हरण किए गए। भगवान आप वाह वाह, बहुत दयालु हो भगवान, ऐसी दया आप हम पे सदा बनाए रखना। तो इस नज़रिए से भी तो देख सकते हैं कि कुंती महारानी भगवान को क्रिटिसाइज कर रही, सुना रही हैं, लेकिन वो गलत नज़रिया है। ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन गलत नंबर का चश्मा है, वो सही नंबर का चश्मा नहीं है। तो क्या क्या किया था अभी तक कुंती महारानी ने लिस्ट में? विष पिलाया गया, लाक्षागृह में आग लगाई गई, हाँ, फिर वो राक्षसों के बीच में, है ना, वो हिडम्बा वाला जो सीन था, मनुष्यों को खाने वाले राक्षसों के बीच में ला दिया गया। असत सभाया, उस सभा में जहाँ पे धर्म का अधर्मी लोग धर्म का चोला पहन के बैठे थे, उस सभा में हमें पटक दिया गया ले जाके। वनवास कृच्छिता, वनवास झेलना पड़ा। फिर मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतः, महाभारत में हर दिन महान महान योद्धाओं से युद्ध करना पड़ा। द्रोण्यस्त्रतः, द्रोण्य के पुत्र ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। फिर असम हरे भी रक्षिता, फिर भी क्या हुआ, आपने रक्षा वक्षा नहीं की, हरे 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 भी रक्षित है, राधा रानी ने रक्षा किया, आपने नहीं की। ठीक है, आज श्लोक नंबर 25, अध्याय स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक 25। क्या बोल रही है कुंती महारानी? तो पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। विपदः सन्तुत शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनारभव दर्शनम। क्या कह रही हैं कुंती महारानी? मेरी यही इच्छा है कि ये सारी विपत्तियां बार बार घटित हों, ताकि हम आपको बार बार देख सकें। क्योंकि आपको देखने का अर्थ ही है कि हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र को नहीं देखना पड़ेगा। चलिए, तो इस भाव को भी हम लेंगे अच्छे से। पहले हम जैसे हर बार करते हैं, वर्ड बाय वर्ड जाने का प्रयास करते हैं। तो शब्दों पे जाएंगे और भावनाओं को भी समझेंगे। वैसे तो लोग कहते हैं कि शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, बट हम दोनों को लेके चलेंगे। शब्दों पे भी चलते हैं और उसके पीछे जो भावना है, क्योंकि जब तक भाव नहीं होगा तब तक शब्द कहाँ से आएगा, है ना। भाव होगा तब तो शब्द आएगा, जैसा भाव होगा वैसे शब्द आएगा। जब किसी पे गुस्सा आएगा तो उसे गाली देंगे, और किसी पे प्यार आएगा तो उसे प्रेम करेंगे। तो शब्द आने के लिए भाव जरूरी है। तो शब्दों पे भी जाओ और भाव पे तो जाओ ही जाओ। चलिए, तो पहला ही शब्द कुंती महारानी फिर से भगवान का वेलकम कर रही हैं, विपदा। ठीक है, तो सच में लगता है कुंती महारानी भगवान की फिरकी ले रही हैं। तो विपदा क्या है? विपत्ति, है ना। विपत्ति, कष्ट, संकट, दुख और कष्ट मिला के दुष्ट। ठीक है, तो सब जगह कुंती महारानी को दुख मिला, वो हमने देख लिया। लेकिन जब कंटिन्यूसली किसी को दुख मिलता है ना, जब दुख वाले फेज में होते हैं, ये जो फेज है दुख वाला, पिटाई वाला, ये सबके जीवन में 2-4 बार तो आता ही है। और एक आध बार तो ऐसा मतलब बड़े लंबे चौड़े ताकत के साथ आता है कि उठा के पटक देता है, और ऐसा पटकता है कि दांत सिर सब फूट जाते हैं। ठीक है, और कुंती महारानी के जीवन में विशेष बात यह है कि ये ऐसा वाला सीन उनके पूरे जीवन भर आता रहा। एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, आता ही रहा, आता ही रहा, आता ही रहा, डेली बेसिस पे। जब डोर खोलो तब कोई ना कोई विपदा सामने खड़ी है।
खिड़की खोलो तो विपदा सामने खड़ी है, ठीक है, जमीन खोदो तो विपदा, छत फाड़ के बाहर निकलो तो भी विपदा। उनके जीवन में, पांडवों के जीवन में विपदा ही विपदा रही। और कौन है कुंती महारानी? भगवान की बुआ है, ठीक है, भगवान के माता पिता को कष्ट हो रहा है, भगवान की बुआ को कष्ट हो रहा है। लेकिन वह क्षण जब मनुष्य बेसिकली सारे संसार के जो उसके आधार हैं, उसे लगता है कि रमेश भाई हमारी मदद करे छे, सुरेश भाई हमारी मदद करे छे, वो क्या सूरत में तो गुजराती आ रही है, मुंह से आ रही है तो रमेश भाई मेरी मदद कर देंगे, सुरेश भाई मेरी मदद कर देंगे, वो फला व्यक्ति मेरी मदद कर देगा, मेरे अलमारी में रखे तिजोरी में, मैंने गोदरेज की तिजोरी में एकदम पासवर्ड डाल के रखा वाले पैसे मेरी मदद कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मेरी मदद कर देंगी। और जब भगवान अत्यंत कृपालु हो जाते हैं तो क्या करते हैं? नारद मुनि से बता रहे हैं ना विष्णु पुराण में, हे नारद मैं जिस पे कृपा करता हूँ पहले उसका धन हरण कर लेता हूँ। मन हरण बाद में होता है, धन हरण पहले हो जाता है। तो भगवान एक एक करके जिस पे आपका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होगा ना, वो चीज़ पहले ही छीन ली जाएगी, ठीक है। तो वह क्षण जब मनुष्य का वो सारे आधार नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब राज्य था जब कुंती महारानी के पास में, तब क्या था? तब तो युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट घोषित किए गए, है ना, सब कुछ मज़ा आ रहा था, एकदम लाइफ में सब कुछ सेटल चल रहा था। उस टाइम पे भगवान की आवश्यकता फील होती है क्या? जब सब कुछ होता है तब तो भगवान की आवश्यकता नहीं महसूस होती है, लेकिन जब सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है तब भगवान की याद आती है, ठीक है। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट होने पे एकदम खतरनाक तरीके से भगवान की याद आती है। मैं भी बड़ा नास्तिक था अपने कॉलेज डेज में, ठीक है, जब मैं कॉलेज में था तो बहुत नष्ट भ्रष्ट तरीके का नास्तिक मैं भी था, लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि मेरे कॉलेज के सामने ही इस्कॉन था तो बस उसके आगे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो क्या हुआ कि जब सब कुछ सारे वो भौतिक आश्रय नष्ट भ्रष्ट होने लगे, जो उस समय जिस लेवल का मेरा बुद्धि था उस लेवल के मेरे आश्रय नष्ट भ्रष्ट होने लगे, तो मैं थक हार के गुस्से में ही सही लेकिन मुंडी नीचे करके एक दिन चुपचाप इस्कॉन के गेट के अंदर चला गया। और फिर जैसे ही अंदर गया तो पीछे से किसी ने ताला मार दिया, बाहर आने नहीं दिया तो भगवान ऐसी परिस्थिति में लेके आ जाते हैं जिस पे कृपा करते हैं, जिस पे कृपा नहीं करते उसको तो लॉटरी लग रही है, ठीक है। दुबई में ऐसा होता है ना, दुबई में लॉटरी निकलती है, दुबई में बैंक्स में इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो वो कभी कभी रैंडम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, उनकी लॉटरी लग जाती है। और एयरपोर्ट पे आते रहेंगे तो वहाँ पे भी एयरपोर्ट पे भी लॉटरी की कुछ टिकट्स मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो जब दुबई से मुंबई वापस इंडिया रिटर्न आते रहते हैं तो लॉटरी ऐसी खरीद लेते हैं कभी कभी। और हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, अभी रिसेंटली इसी महीने में वापस से किसी तमिलनाडु के व्यक्ति को 36 करोड़ की लॉटरी लग गई, वर्कर है और 36 करोड़ की लॉटरी लगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुबई में टैक्स भी नहीं होता तो वो पूरा 36 करोड़ उसके पास आ गया। अगर इंडिया में रहता तो 30% गवर्नमेंट ले जाती, ठीक है, उसमें 36 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट उठा के ले जाती, फिर भी बेचारे को 26 करोड़ मिलते हैं, नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। हमको मिल जाए तो हम तो जिंदगी भर छाती पीट के उसमें ही मतलब बिस्तर उस्तर पे लगा के उसी को देख के जीवन यापन कर देंगे, बाकी सब काम धंधा बंद। तब भगवान को बोलेंगे हाँ भगवान मजा आ रहा लाइफ में, तत्र तत्र ओनली मनी दिख रहा है। तो वह क्षण जब मनुष्य के जीवन का वो आखिरी आधार भी समाप्त हो जाता है जिसके भरोसे वो बैठा होता है, तो अब दो ऑप्शन होते हैं, दो बातें होती हैं। पहला, या तो वो नस काट लेता है, और दूसरा, या तो वो अपने इस जिंदगी के परमानेंट कष्ट को काट लेता है। अगर उसके जीवन में अध्यात्म नहीं है, उसका जो झुकाव है वो भगवान की तरफ नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? जाएगा अटल सेतु पर, जाएगा गाड़ी खड़ा करेगा और नीचे कूद जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग ये करते हैं। अभी रिसेंट में एक डॉक्टर ने किया, डॉक्टर ने कर लिया, मेरे को तो नहीं समझ में आता कि डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे, वो जाके आत्महत्या कर ले रहा है, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको एक एकदम अचरज की बात बताऊं, ठीक है, मुझे रिसेंट में ही मालूम पड़ा वैसे कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, जो अपने जीवन को स्वयं समाप्त कर लेता है, तो शास्त्र आज्ञा करते हैं कि उसको दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, मतलब कोई संस्कार ही नहीं करना चाहिए उसके, ना वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, मुस्लिम हो तो उसको दफन मत करो, क्रिश्चियन है तो दफन मत करो, हिंदू है तो उसको अग्नि मत दो, ठीक है। उसका कोई पिंडदान नहीं होगा, मतलब कुछ भी एक्सेप्ट ही नहीं होता। भले आप कर भी लेंगे, ठीक है, भले जो व्यक्ति हो वो कर भी ले अपने प्रियजन का, उसने भाई सुसाइड कर लिया, उसका अंतिम संस्कार करो, पिंडदान करो, गया चले जाओ, गया जी में उसका पिंडदान करो, मुक्त, कुछ नहीं, नथिंग वर्क्स, कुछ एक्सेप्ट नहीं होता वहाँ पे। शास्त्र बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ले जाके गांव या शहर के बाहर जहाँ पे एकांत, वहाँ पे फेंक देना चाहिए उसकी डेड बॉडी, ताकि उसको चिल कौवे खाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा नहीं मत है, ठीक है। ऐसा शास्त्र आज्ञा करे कि जो आत्महत्या करता है उसके डेड बॉडी को फेंक देना चाहिए, उसको चील कौवे खाने चाहिए। जो उसका आत्म मतलब उसका ये अंतिम संस्कार, पिंडदान क्रिया सब करेगा, उसको भी पाप मिलेगा ठीक है। इसलिए भगवान बेचारे भगवत गीता में पहली वार्निंग दे रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको तो निश्चय करने में बड़ों बड़ों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब मान लीजिए कि रमेश के किसी प्रियजन के साथ ऐसा हो जाए कि उसने सुसाइड कर दिया, और रमेश क्या करेगा? उसकी डेड बॉडी को ले जाके फेंक देगा क्या? नहीं फेंक सकता। लेकिन शास्त्र बोल रहे फेंकने का है, तुम करोगे तो तुमको भी पाप मिलने वाला है, तुम भी जाओगे उसी के साथ चक्की में पीसोगे। तो बहुत एकदम कष्टकारी जगत है। तो अभी अगर उस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक झुकाव है तो वो क्या करेगा? तब वो भगवान की शरण एकदम तीव्रता से ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो भगवान भक्तों पे विशेष ये कृपा करते हैं कि उनका धीरे धीरे हरण करने लग जाते हैं सब कुछ, ठीक है। जिंदा रहने के लिए जो जरूरी होगा वो सुतना ही देंगे। अच्छा क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? 2 रोटी चाहिए, हाँ लो 2 रोटी ले जाओ,
ठीक है, चौथी रोटी नहीं मिलेगी, तीसरी रोटी भी नहीं मिलेगी, पूड़ी भी नहीं मिलेगी, खाली रोटी चाहिए, हाँ रोटी मिलेगी, रोटी लेके जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उसके सारे जितने मन में उसके जितने सारे हेल्प के उसके पिलर्स हैं, आधार स्तंभ हैं, उनसे उसका मन हट जाए। ठीक है, और ऐसे मैंने भक्तों को देखा है अपने जीवन में, मतलब उनको वो एकदम सॉर्टेड है, उनके जीवन में इतना दुख आके उनको इतनी उनकी पिटाई हो चुकी है लाइफ में कि अब उनको कोई हेल्प करता है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, बोलते नहीं 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 चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये सब फालतू, सब चला जाएगा, कुछ नहीं, ये सब जो है भगवान है। तो विपत्ति है ना, विपदः मतलब विपत्ति। तो विपत्ति कुंती महारानी के जीवन में आती गई, आती गई, आती गई, आती गई। जब राजमहल था तब कृष्ण दूर बैठे थे, है ना। जब जब युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक हुआ इंद्रप्रस्थ में, तो कृष्ण का जो सिंहासन था वो कुछ दूरी पे लगा हुआ था। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के आगे ही बैठे थे, है ना। तो जब विपत्ति आई तो भगवान एकदम साथ में जूम करके फोटो निकाल रहे थे क्लोजअप में, और जब सुखी थे तो भगवान एकदम जूम आउट हो गए लाइफ में से। ऐसा कुंती महारानी बोल रही है। वनवास था, मृत्यु थी, तब तब कृष्ण सदा साथ में थे। ठीक है, संसार छूटा तो कृष्ण की प्राप्ति हो गई। लेकिन हमारे लाइफ में अगर हम देखेंगे तो हमको क्या, हमारे साथ में क्या, हमारे साथ में सब कुछ उल्टा है। हमारे साथ में तो मतलब ठीक है, कृष्ण एक दो सेकंड के लिए ना हो तो भी चलेगा, बाकी सब होना चाहिए, राइट। तो जब तक संसार नहीं छूटने वाला, अभी संसार नहीं छूटेगा मतलब हमको जंगल में नहीं जाना है, फिर से हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसमें। लेकिन जब तक संसार को नहीं निकालेंगे तब तक भगवान आने वाले नहीं, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी भगवान के बारे में संत महात्मा एक भजन गाते हैं, क्या, प्रेम गली अति सांकरी या में दो ना समाये। जो प्रेम की गली है वो बड़ी संकरी है, वृंदावन की गलियों की तरह बड़ी छोटी छोटी है, उसमें एक साथ दो जन नहीं घुस सकते। कौन दो जन? कि भगवान भी रहे और पति भी रहे, भगवान भी रहे और पत्नी भी रहे, भगवान भी रहे और पुत्र भी रहे, भगवान भी रहे और रमेश सुरेश दीपेश दिनेश महेश भी रहे, तो वो नहीं होने वाला। ठीक है, भगवान बड़े वो एक संत हुए वृंदावन के अच्छे, तो वृंदावन के नहीं, गोरखपुर में रहते थे, गोरखपुर। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्होंने प्रभुपाद को फर्स्ट टाइम भागवतम प्रिंट करने का स्पॉन्सरशिप दिया था 90s 60s के पहले शायद, तो उनके शिष्य थे राधा बाबा, मतलब शिक्षा गुरु थे हनुमान प्रसाद पोद्दार उनके। तो राधा बाबा अपने एक पुस्तक में मतलब एक जगह वर्णन करते हैं कि कृष्ण का स्वभाव बड़ा जलनुआ है। जलनुआ मतलब ईर्ष्यालु स्वभाव, ऐसे मतलब मस्ती कर रहे हैं कृष्ण के साथ में। क्यों ईर्ष्यालु स्वभाव है? वो अपने साथ किसी और को नहीं शेयरिंग, हाँ उनके लिए शेयरिंग ऑटो नहीं है, प्राइवेट ऑटो करके जाना मिल पड़ेगा, नो शेयरिंग। तो कृष्ण का स्वभाव कैसा है? बड़ा जलनुआ है, ऐसा वो कहते थे। ठीक है, तो इसलिए ब्रज के संतों को रसिक क्यों बोलते हैं? रसिक मतलब वो भगवान की फिरकी लेने में एकदम एक्सपर्ट है, यहाँ वहाँ से लपेट के भगवान को ऐसा घुमा के बॉल फेंक के मारते हैं कि भगवान क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और उसका कारण क्या है? वो सब श्रीमती राधा रानी के शरण में है। ठीक है, इसलिए वो रसिक है। और गौड़िया वैष्णव मतलब राधा रानी के शरण में होने वाला, जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा किया था। हम कृष्ण को तो इसलिए पूछते हैं क्योंकि चलो राधा रानी उन्हें प्रेम करती है, राधा रानी उन्हें बड़ा पसंद करती है, इसलिए हम कृष्ण को भी ठीक है हरे कृष्ण भी बोल लेते हैं, वरना हम हरे हरे ही बोलते खाली। ठीक है, वो तो श्री जी को पसंद है, इसके लिए उनकी उपासना हो जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा था, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे। तो आगे दूसरा जो शब्द है वह है संतु, विपदा संतु। अब संतु का मतलब होता है कि हो जाने दो, मतलब आ जाने दो। तो विपदा संतु, विपदा हो जाने दो और विपत्ति आ जाने दो, है ना। अब देखो इसमें दो चीज है डिवोटीज, इसमें दो चीज हमको ध्यान देने की बात है। एक, हम विपत्ति, जैसे विपत्ति को कैसे स्वीकार करते हैं? एक विपत्ति को स्वीकार करते हैं कि यार हमसे तो हो ही नहीं पा रहा, मजबूरी है हमारी, यार दो यार, मार दो मुझे। ठीक है, ये वाला एक है। और दूसरा खुशी खुशी, खुशी खुशी जो विपदा को स्वीकार कर रहा है ना। इसमें हमारे बॉर्डर पे खड़े जो सैनिक है वो उत्कृष्ट उदाहरण है ना। वे खुशी खुशी सीना तान के गोली खाते हैं, मार, ठीक है, मैं इस मिट्टी को लेके मरूंगा, मार। और दूसरी तरफ जो डरपोक होते हैं वो भागते हुए उनको गोली मारी जाती है और वो मर जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के इसमें कितना मतलब मानसिक स्थिति में कितना बड़ा अंतर है। तो कुंती महारानी इस भारत के सोल्जर की तरह उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं कि आने दो इस विपदा को। वो एकदम मतलब सीना तान के खड़ी है कि लेट द प्रॉब्लम्स कम, आए विपत्तियां, विपदा संतु सॉरी। ठीक है, तो वो कष्ट को आमंत्रण दे रही है, कष्ट को मजबूरी में नहीं बुला रही है कि सहने के लिए नहीं बुला रही, कष्ट को एंजॉय करने के लिए बुला रही है। ठीक है, और ये करने की हिम्मत किसमें है? अभी मतलब मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और मैं हम सब की बात भी कर रहा हूँ कि हमारे अंदर ये हिम्मत ही नहीं है। मैं चैलेंज अपने आप को भी कर रहा हूँ और आप सबको भी चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई जाए और भगवान के सामने खड़े होकर बोले कि लेट द प्रॉब्लम्स कम, मुझे विपत्ति दो, विपत्ति दो, विपत्ति दो। ये हिम्मत हम लोगों में नहीं है। ठीक है, इसलिए कुंती महारानी साधारण स्त्री नहीं है, और इसलिए जब वे उनकी जो शिक्षाएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं वो भी साधारण नहीं है। ठीक है, ये कोई साधारण मनुष्य बोल ही नहीं सकता ना कि मुझे विपत्ति दो, मुझे विपत्ति दो, मुझे विपत्ति दो, परेशान करो मुझे, दुख दो मुझे। ऐसा कौन बोलने, किसके अंदर हिम्मत है कि बोलता रहे, और भी भगवान के सामने लाइव खड़ा होकर। ठीक है,
तह, अगला शब्द है तह। तह मतलब सभी, सभी विपत्तियां। कौन सी विपत्तियां? जो पिछले श्लोक में सब एनलिस्ट कर दी थे ना, विषान अग्ने है, हाँ, भीमसेन को विष दिया, अग्नि लगाई, ठीक है, द्रोणास्त्रय, ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ के ऊपर, असत्स सभाया, वो झूठी सभा में द्रौपदी चीरहरण का प्रयास किया गया। तो ये सारी विपत्तियां फिर से होने दो, सब सब, एक दो नहीं, सब, ठीक है। कुंती देवी मतलब उनका यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? कुंती देवी को इधर से उनका स्क्रू ढीला हो गया है क्या? नहीं, उनका स्क्रू एकदम टाइट है, इसलिए वो ये बोल रही हैं। ढीला तो हम लोगों का हो गया, इसलिए हम यहाँ वहाँ बेचारे बिन पेंदे के लोटे की तरह डगमगाते रहते हैं, ठीक है। कुंती महारानी का एकदम सॉर्टेड है, एकदम क्लीन है, ठीक है। उनका डिसीजन हो चुका है, डिसीजन हो गया मतलब ये पूरी तरीके से टाइट है ना, ठीक है। ये सारी विपत्तियां बार बार आती रहे, बार बार आती रहे, बार बार आती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो, ठीक है। अच्छा, वो भी कैसे आने दो? अगला वर्ड लिखा है शाश्वत। शाश्वत, शाश्वत मतलब यहाँ पे संस्कृत में शाश्वत का मतलब बार बार। ऐसा नहीं बोल रही कि एक बार और आ जाने दो, वंस मोर ना, वो बोल रही है अगेन एंड अगेन, बार बार आने दो, बार बार आने दो। अब तो पक्का उनका ढीला हो गया होगा, नहीं, या फिर पक्का टाइट हो गया होगा, एकदम डबल टाइट, दो दो नट बोल्ट लग गए वहाँ पे, ठीक है। तो ये वैसी मैच्योरिटी की स्थिति है जब आदमी को मालूम पड़ चुका है कि यार ये सब तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। जब आदमी को ये मालूम पड़ जाता है कि जो है वो सिर्फ भगवान है और जो हो रहा है सिर्फ भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जब वो सरेंडर वाली अवस्था में रहता है ना, आश्रित हो जाता है भगवान के, तो उसको मालूम है कि जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे। मतलब जो भी भगवान कर रहे हैं वो अच्छा ही है, वो मुझे पसंद है, करने दो, ठीक है, वो होने ही दो। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो रचित शिक्षा अष्टकम है उसका आखिरी श्लोक, ठीक है, आखिरी श्लोक का अर्थ क्या है? आखिरी श्लोक का अर्थ भी शॉर्टकट में बता दूं तो आखिरी श्लोक का अर्थ क्या है कि वे मेरे स्वामी, वे कृष्ण हैं, मेरे स्वामी जो है वो कृष्ण हैं, वो मुझे दर्शन दे या मुझे ना दे, वो मुझे यहाँ उठा के पटके या वहाँ उठा के पटके, वो मेरे साथ जो चाहे वो करें, लेकिन फिर भी वो मेरे स्वामी रहेंगे, वो मेरे प्राणनाथ ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चैतन्य महाप्रभु यही भाव प्रस्तुत कर रहे हैं और कुंती महारानी भी यही भाव प्रस्तुत कर रही हैं। तो इसलिए कुंती महारानी कोई साधारण स्त्री नहीं। आगे क्या बोल रही हैं, ठीक है, विपदः संतोतः शश्वतत्र तत्र, क्या बोल रही हैं? तत्र तत्र, हाईलाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। तत्र तत्र, हम नरसिम्हाती गाते हैं ना, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, जहाँ नरसिम्हा, यहाँ मेरी दृष्टि हो, यहाँ वहाँ सब जगह नरसिंह भगवान ही हो। तो यहाँ कुंती महारानी भी प्रार्थना कर रही है, तत्र तत्र, जहाँ जहाँ, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, जहाँ जहाँ मेरे पुत्र जाए, जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जाए, वहाँ वहाँ पे क्या हो? विपदः संतुतः शश्वतः। अब वो विपदा बार बार आए, बार बार आए, बार बार आए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार, और जहां जहां जाऊं, ठीक है, चाहे राजमहल में जाऊं, विपत्ति चाहिए। यहाँ पे कुंती महारानी बता रही कि स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, कृष्ण है। स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, कृष्ण है। हाँ, अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, कृष्ण है। तो चाहे राजमहल हो या वनवास हो, है ना, विष मिले या 10,000 हाथियों का बल मिल जाए, लेकिन जहाँ जो भी मिले वो वहाँ पे भगवान होने चाहिए। इसलिए वो विपत्ति को मांग रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए कि भगवान नारद मुनि को सीक्रेटली कान में बोल चुके हैं, जब मैं अपने भक्तों पे कृपा करता हूँ तो उनके पहले धन हरण करता हूँ, फिर उनके ऊपर सब एकदम विपत्तियों का, उनके ऊपर क्लाउड बस्ट कर देता हूँ, बादल फोड़ देता हूँ, है ना। इसलिए बोला गया देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। क्या छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं? कष्ट, ठीक है। तो तत्र तत्र, अगला शब्द क्या? जगतगुरु। अब जगतगुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगतगुरु। कृष्ण को जगतगुरु बोलते हैं ना। जगतगुरु क्यों बोलते हैं कृष्ण को? क्योंकि सब कुछ स्टार्ट किधर से हुआ, आया किधर से, है ना। ब्रह्मा जी को भी सब कहाँ से मालूम पड़ा? कृष्ण ने दिया। तो ब्रह्मा जी को कृष्ण ने दिया, फिर ब्रह्मा जी ने आगे उसको प्रस्तुत किया, और फिर आगे जो भी संप्रदाय बने, ऋषिगण आए, है ना, जो भी हुआ वो सब ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। तो वो सारा ज्ञान उनको ब्रह्मा से मिलता रहा, ब्रह्मा को बोल ज्ञान कृष्ण से मिला, इसलिए कृष्ण कौन है? जगतगुरु। और जगतगुरु और भी एक कारण की वजह से। किस कारण की वजह से? भगवान ने इतना ट्रेन किया ना पांडवों को, वनवास भेजने का था तो लाक्षागृह अग्नि के बाद पहले ही जंगल में रहने का प्रैक्टिस करा दिया, ठीक है। तो हर जगह पांडवों को भगवान ने सिखाया, वनवास की ट्रेनिंग दे दी। ठीक है। और जुए में हारना भी एक प्रकार की सीख थी। क्या सीख थी जुए में हारना भी? कि जुआ खेलना बुरी बात है, नहीं खेलने का जुआ, सिंपल सी सीख थी, ठीक है। तो ये हमको भी इस वाले एक्शन से हमको भी सीखना चाहिए। अगर हम अपने बहुत एकदम तगड़े लेवल के भक्त बन जाए, अपने आप को उत्तम अधिकारी समझने लग जाए भक्ति में,
और उसके बाद भी अगर हम कोई अधर्म युक्त कार्य करेंगे तो हमारी पिटाई हो जाएगी। जैसे पांडव है ना, एकदम उच्च कोटि के वैष्णव थे, लेकिन फिर भी जब जुआ खेलने गए तो सब कुछ हार गए। तो ऐसा अगर हम भी अपने आप को कितना भी बड़ा और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन है करेंगे, और कुछ सोच कर और वो सोच के हम उस बेसिस पे कुछ गलत करने जाएंगे तो हमारी भी पिटाई हो जाएगी ना। नाम अपराध है ना, नाम 10 नाम अपराध में एक नाम अपराध क्या है? नाम के बल पे पाप करना। मतलब हम भगवान का नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, ये सोच के कोई पाप कर ले कि वो पाप जो हमारा ये पुण्य है वो पाप को कवर कर देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं, पिटाई होने वाली है। हाँ, लेकिन उस पिटाई में भी गारंटी क्या है? भगवान कृष्ण एंड में आ जाएंगे और बचा ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में घोषणा कर रहे हैं ना, "हे अर्जुन, छाती पीट के भोंपू लेके चिल्लाओ, मेरे भक्त का सर्वनाश नहीं हो सकता।" ठीक है, लेकिन मार खानी पड़ेगी अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दिए तो इसलिए भगवान क्या है? जगत गुरु है। जब युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलने गए तो ऐसे आचार्यगण बताते हैं कि जब वे उस जुआ खेलने वाले शो में जा रहे थे तो मन में डर रहे थे। क्या डर रहे थे? कि कहीं कृष्ण ना आ जाए, कहीं कृष्ण को पता ना चल जाए, कहीं कृष्ण ना देख ले। भगवान बोले, अच्छा बच्चे, मैं ना देख लूँ, मुझे ना पता चल जाए, मैं ना आ जाऊँ, ठीक है, तो मैं नहीं देखूंगा, जा। तो जब भगवान ने नहीं देखा तो क्या हुआ? बुरी तरह से सब कुछ एक सेकेंड में सब कुछ हार गए। अपने आप को हार गए, अपने राज्य को हार गए, अपनी संपत्ति को हार गए, अपने भाइयों को हार गए, अपनी पत्नी को हार गए, सब हार गए। क्यों हार गए? पाप करने के समय मन में आता है ना भक्त के कि भगवान मतलब थोड़ा देखना, लेकिन भगवान बैठे इधर दिल में, यहाँ बैठे हैं ठीक है, और बैठ के देख रहे हैं कि बेटा मैं तो देख रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। तो इसलिए पांडव जुए में क्यों हारे? क्योंकि पहले ही मन में युधिष्ठिर महाराज ने सोच लिया कि भगवान को ना पता चलता है, देख ना ले कहीं भगवान हमें जुआ खेलते हुए। हार गए, चौसर खेलने चले थे और फंस गए। भगवत गीता चौथे अध्याय में 8वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए, दुष्टों के सर्वनाश के लिए, है ना, बार बार आता हूँ, बार बार आता हूँ, बार बार आता हूँ। लेकिन पांडवों वाले केस में हम देखेंगे भगवान किस लिए आए बार बार? भगवान बार बार आए पांडवों की रक्षा करने के लिए, बार बार आते रहे, बार बार आते रहे, बार बार आते रहे। क्यों बार बार आते रहे? भगवान का बार बार आने का कारण क्या था? क्यों भगवान बार बार खुद के पांडवों की रक्षा करने चले आते थे? पांडवों ने ऐसा क्या किया था? ठीक है, तो भगवान क्या बोलते हैं? अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं अपने भक्त का दास हूँ, है ना। मेरा भक्त मुझसे चाहे जो करवा ले, और क्या करवा ले तो बड़ा अच्छा सा श्लोक है, शेष महेश दिनेश गणेश जाकी निरंतर गावे, अनादि अखंड अभेद सुवेद सुनावे, नारद ते मुनि व्यास रटे पोरी, हारे तो नि पार न पावे, और ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, है ना क्या है? शेष महेश गणेश दिनेश जाकी निरंतर गावे, यानी शेष नाग, है ना, बलराम जी, महेश दिनेश यानी इंद्र जी, गणेश यानी गणपति, जिसकी सदा गुणगान गाते रहते हैं। अनादि अखंड अभेद सुवेद बतावे, वेद क्या बताते हैं? वेद बताते हैं वो अनादि हैं, वे अखंड हैं, वे अभेद हैं, वे अनंत हैं, है ना। अनादि यानी जिनकी शुरुआत नहीं, अनंत यानी जिनका अंत नहीं, अभेद यानी जिनको भेद नहीं कर सकते, अखंड जिनको हम काट नहीं सकते, छेद नहीं कर सकते, उनमें भेदभाव नहीं कर सकते। नारद ते मुनि व्यास रटे, तो नारद मुनि, नारद से लेके व्यास मुनि तक उनके गुणगान करते करते नहीं थक रहे। तो पवी हारे तो पुनि पार न पावे, वे गुणगान करते करते थक जाते हैं परंतु उनका पार नहीं पा पाते, उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते। नारद मुनि भी भ्रमित हो गए थे ना, नारद मुनि भ्रमित हो गए, वेद व्यास मुनि भ्रमित हो गए भगवान की लीला को पार कर पाने में। और ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाचने चाहे, और तू अहिर की छोकरी, अहिर की छोकरी मतलब गोपियों के लिए आ रहा है, अहिर मतलब दूध वाले यादव, तो ताही अहिर की छोरिया, तुम अहिर की छोरी हो, क्या कर रही हो? छछिया भर छाछ, ऐसे ऐसे परम पूज्य भगवान को छछिया भर थोड़े से छाछ के लिए नाच नचा दे रही हो। हाँ, गोपियाँ बोल रही है छाछ चाहिए, अल्लाह बोल रहे हैं हाँ मुझको नेक छाछ दे दे, नाच। बोले नाच, पहले नाच के दिखा थोड़ा सा। भगवान नाचते नाचते थक जा रहे हैं, जब पसीने से लथपथ हो जा रहे हैं तब गोपियाँ बोले अच्छा ले छाछ पी ले। ठीक है, तो अहम भक्त पराधीन हूँ, भगवान बोलते हैं मैं भक्तों के पराधीन हूँ, भक्त मुझे जैसा नचा ले मैं नाचने को रेडी हूँ, लेकिन पहले भक्त बनना पड़ेगा, है ना। और भगवान अहम भक्त पराधीनों को और कैसे सार्थक करते हैं? अम्बरीश महाराज, और जो हमने पिछली बार भी ली थी, श्राप देने वाले ऋषि दुर्वासा, है ना। तो अच्छा, वो क्वेश्चन ही पूछा था कि अपने जटा से पटका था तो एक राक्षसी उत्पन्न हुई थी, किसी ने बताया नहीं, आज फिर से एक चांस। कृत्या थैंक यू माता जी। तो जब भगवान का सुदर्शन चक्र पड़ा दुर्वासा मुनि के पीछे, क्यों? क्योंकि भक्त को मारने के लिए राक्षस को प्रकट कर दिया, इतना उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। तो वो 3 लोकों में भागने लगे, 3 लोकी में, सबके पास भाग भाग के गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बैठ के मस्त अभी लंच करके अपना दांती साफ करे थे, आँख खोले, कौन? अरे दुर्वासा मुनि, पीछे सुदर्शन चक्र, मेरे बस की ना है भाई, तुम कहीं और जाओ। महादेव के पास गए, महादेव आँख बंद कर लिए, बोले हम तो खाली राम 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 रमेती करते रहते हैं, अपने पास टाइम नहीं है। फिर भाग के कृष्ण के पास गए, विष्णु के पास गए, तो विष्णु जी क्या बोले? भाई देखो मैं नहीं रोक सकता इसको, अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो मेरे भक्त के अधीन हूँ, मेरे भक्त का अपमान किए तो प्रकृति का नियम है, अब तो होके रहेगा।
तो दुर्वासा मुनि बोले भगवान आप तो शरणागत के भी अधीन है ना, मैं आपके शरण आ गया, अब आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तो भगवान ने उपाय बताया, जाओ जिसकी तुमने अपमान किया उसी अम्बरीश महाराज के चरण पकड़ लो। और जब चरण पकड़े तब सुदर्शन उनको पीछे से उनकी पीठ को जला चुका था, इतना अग्नि निकल रहा था सुदर्शन में से। तो इसलिए भगवान क्या, अहम भक्त पराधीन हो तो भगवान भक्त के पराधीन है। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने भक्त होकर सोच लिया कि मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ, कहीं भगवान देख ना ले, तो भगवान मुंडी घुमा लिया, ओके ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, तो हो गया। ठीक है, जो आजकल नया मीम चलता है, क्या क्या हो गई, लुल्लो हो गई ठीक है, खाली ऐसे ही शब्दों पे मत जाइए, इस बार भावनाओं को समझिए। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं कि हर जगह पांडवों को कूद कूद के रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो अहम भक्त पराधीन हो मैं भक्तों के पराधीन रहता हूँ। अगला शब्द क्या है, भवतो दर्शनम विपदः संतुतः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरु। फिर भवतो दर्शनम, अब भवतो दर्शनम क्या है, आपका दर्शन, तत्र तत्र जगत गुरु, आपका दर्शन, जहां जहां मैं जाऊं वहीं वहीं वो सारी विपत्तियां बार बार आती रहे। क्यों बार बार आती रहे, तो आपका दर्शन होगा ना, भवतो दर्शनम। ठीक है, तो यानी जहां जहां विपत्ति होगी वहीं वहीं कृष्ण पांडवों का, कुंती महारानी का साथ देने के लिए, रक्षा करने के लिए साक्षात प्रस्तुत होंगे। और इसी को सही मायने में इसी को कृष्ण दर्शन लालसा कहा जा सकता है ना, फ्रेज है ना, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान कृष्ण को देखने के अंदर ललाहिता, लौल्यम, लौल्यम यानी लालच, लालसा, इच्छा, ये होनी चाहिए। तो अगर है तो फिर ये कुंती महारानी वाली स्थिति होनी चाहिए, है ना, फिर चैतन्य महाप्रभु वाली स्थिति होनी चाहिए। यथा तथा विद्धतो लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा, उठा के मुझे यहाँ वहाँ आप जैसे रखे, जिस हालत में रखे, मुझे दर्शन दे ना दे, मैं तो आप ही कहूँ, प्राणनाथ तू स एव ना परा, आप ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे, है ना। जोई जोई प्यारे करे सोई सोई मोए भावे वाला भाव अंदर आएगा। तो कब आएगा, जब भी कृष्ण दर्शन लालसा होगी तभी आएगा, नहीं होगा ठीक है, भगवान तो है ही सब जगह ना, तो थोड़ा बहुत भोग भी भोग लेते हैं, भगवान तो सब जगह ऑलरेडी है हमारे अंदर भी बैठे ही हैं, ये हमारे अंदर भाव आ जाता है। फिर हम डायलॉग मारते हैं, अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा, मुझे एक्शन करके दिखाने की जरूरत नहीं, मेरा मन साफ है। अरे जब मन साफ है तो एक्शन भी तो साफ सुथरा होगा ना। अगर हम यहाँ पे गांजा पी रहे हैं और बोले मैं तो बहुत मतलब मन में एकदम कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तो कहाँ से, फिर वो तो नहीं जस्टिफाइड है ना। नॉनवेज दबा के खा रहे, चिकन लेग पीस खा रहे और बोल रहे मैं तो भगवान के लेग में सरेंडर हूँ, भगवान का लेग पीस एकदम, और यहाँ पे चिकन लेग पीस नोचे जा रहे हैं, तो थोड़ी होगा मन शुद्ध है तो जो एक्शन है वो भी तो शुद्ध होगा, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इससे हमको सीख क्या मिल रही है, सुख में संसार, दुख में भवपार। अगर हम सुखी हैं तो टेंशन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे बहुत पिटाई होने वाली है। कैसे, इसका कोई प्रूफ है क्या, हाँ है, धृतराष्ट्र का प्रूफ। धृतराष्ट्र को 49 जन्म एकदम ऐश कराया भगवान ने, एकदम फुल, मतलब गोल्डन स्पून नहीं, डायमंड स्पून लेके पैदा कराया हर जन्म में, एकदम राजाओं के घर में, बड़े बड़े कुलवानों के घर में, फुल एकदम जीवन का मजा दिया, आनंद दिया, एकदम संपूर्ण जीवन उनका, वो 39 जन्म आनंद में थे, 49 जन्म, और 50 जन्म में ईसा मारा कि क्या बोलेंगे, है ना। तो इसके लिए अगर सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, तो टेंशन लेने की बात है कि आगे पिटाई होने वाली, धृतराष्ट्र बनने वाले हैं, बहुत मार पड़ेगी छप्पड़ फाड़ के। और अगर अभी सब कुछ उथल पुथल मची हुई है तो आगे सब सॉर्टेड होगा, भगवत दर्शन होंगे, भगवान के पास जाएंगे। कौन सा एग्जाम्पल, पांडवों का एग्जाम्पल, है ना। लाइफ टाइम LIC के वो भगवान रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, लाइफ टाइम दुख दिए लेकिन लाइफ टाइम साथ में रहे। और एंड में भी जब स्वर्गारोहण वाला स्थिति आया तो वहां पे भी इतनी कष्ट आई, लेकिन अंत में फिर से उनको क्या प्राप्त हुआ, भगवान का धाम प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अगर दुख है तो अपने पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम उस दुख का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। देखो इधर ही नहीं पढ़ना है ना, यहीं पे पढ़े पढ़े क्या करेंगे, मतलब यहीं पे पढ़े पढ़े हमको करना क्या है, हम थोड़ी फर्स्ट से लेके 10th तक पढ़ के फिर फर्स्ट से लेके 10th तक पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट से लेके 10th तक पढ़ेंगे, अरे आगे भी तो मजा आएगा ना, 12th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे तो और मजा आता है ना। तो वैसे ही यहाँ से आगे भी तो बढ़ना है, वहाँ पे और मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ने का क्वालिफिकेशन दुख है, दुखी रहो, मस्त मार खाओ, लेकिन भगवान के शरण में रहो। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम, ना जहाँ जहाँ ज़्यादा दुख प्राप्त होता रहे, पिटते रहे, लेकिन आपके दर्शन होते रहे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये जरूरी है भवता दर्शनम करने के लिए, कृष्ण दर्शन लालसा करने के लिए ये जरूरी है कि हमको दुख मिले या हमको सुख मिले। अच्छा, हम भगवान से छाती पीट के दुख नहीं मांग सकते कि मला दुख दे भगवान, मैंने दुख देवाणु चाहिए, नहीं कर सकते। तो हम कम से कम न्यूट्रल रह सकते हैं ना, न्यूट्रल, ना तो भगवान से सुख मांगेंगे ना तो भगवान से दुख मांगेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, भगवान ने दुख दे दिया तो दुख सही, भगवान ने सुख दे दिया तो सुख सही, भगवान दही खिला रहे तो दही, भगवान जहर पिला रहे तो जहर, है ना। तो न्यूट्रल तो हम रहने का प्रयास कर सकते हैं, एटलीस्ट ये प्रैक्टिकल है कि हम भगवान से ये भी ना मांगे और भगवान से वो भी ना मांगे, जो हो रहा है ठीक है।
है ना? अच्छा, उससे एक लेवल और नीचे गिरने का है तो ठीक है, भगवान से ऐसे माँग सकते हैं ना कि भगवान आपने मुझे गृहस्थ जीवन दिया है, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो मेरे बाल-बच्चे हैं, है ना? जो भी है मेरे को सबका ख़्याल रखना होता है। तो यदि आपकी इच्छा हो तो फिर यदि आपकी इच्छा हो, तो मैं आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, माँग नहीं रहा हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो आप, है ना, मेरी ऐसी नौकरी लगवा दो, मेरा ये बिज़नेस का थोड़ा सँभाल लो, है ना? मेरा ये थोड़ा देख लो, वो प्रॉब्लम देख लो। एट लीस्ट ठीक है, वो भी चल जाएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो वाले भाव से भी चल जाएगा। लेकिन कुंती महारानी का लेवल हाईएस्ट लेवल है। ठीक है? मुझे तो कुंती महारानी का लेवल इतना ज़बरदस्त लगता है कि कई सारे जो ऋषिगण हैं, आचार्यगण हैं, जो न्यूट्रल रहते हैं, उनको भी कुंती महारानी फ़ेल करके आगे चले गए। न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं, मतलब दुःख दिया, मुझे दुःख ही चाहिए और एक बार नहीं चाहिए, तत्र तत्र शाश्वतः, जहाँ-जहाँ जाऊँ बार-बार मिलता रहे। ठीक है? कौन समझाएगा? तो इसके लिए क्या मतलब भगवान के जो भक्त होते हैं वो पागल होते हैं। पागलपंती है ना, शबरी माता जो थी पागल ही थी। हाँ, जब लोग बोलते हैं, भले ही वो तो ऐसे ही चला देते हैं खाली टाइम पास करने के लिए, टीआरपी गेन करने के लिए, कि जो उधर अपना वृंदावन में कौन सा वन है, निधिवन, निधिवन में जाके रात बिता लेता है, उसको भगवान दिख जाते हैं, वो पागल हो जाता है। अरे भगवान दिख गए तो पागल होना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं चाहिए। सूरदास महाराज पागल थे, भगवान ने आंख दिया, मतलब भगवान को चरण चरण पकड़ लिया, भगवान के राधा रानी के चरण पकड़ लिए, और भगवान, अरे छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे। मैं तो वो बोले बोले नहीं नहीं, मैं समझ गया ये कौन है, आप ही हो भगवान। ठीक है, तो राधा रानी बोले इसको वरदान दो। तो अच्छा, क्या वरदान चाहिए? मुझे दृष्टि चाहिए, मुझे दूध देखना है, आंख दे दो मुझे। बचपन से अंधे थे, आंख दिए, आंख खोले, युगल सरकार के दर्शन किए, बोले अब एक 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 छोटा सा विषय और छोड़ा, क्या अब मुझे फिर से अंधा कर दो? बोले पागल है गोए का, पागल क्यों, अभी तो तेरे को दर्शन, मतलब तूने अपनी दृष्टि मांगी, बोले हाँ अब आपको देखे, अब और कुछ नहीं देखना है, वापस से अंधा कर दो, तो फिर से अंधा कर दी। तो भक्त लोग पागल ही होते हैं। ठीक है, और पागल होना तो भौतिक संसार में भी जरूरी है। स्टीव जॉब्स, जानते हैं हम स्टीव जॉब्स को, एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स, मैं जब भी स्कूल में था तो स्टीव जॉब्स का एक चैप्टर था हमारे इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में, और उसमें स्टीव जॉब्स लास्ट में बोला, ऐसा लंबा थोड़ा स्पीच देते हैं और लास्ट में बोलते हैं, बी हंग्री बी फुलिश, यानी भूखे रहो, तड़पो जो तुमको चाहिए, और उसके लिए पागल बन जाओ जो तुमको चाहिए। तो भौतिक जीवन में भी पागल बने बिना हम लोग एकदम एक्सट्रीम अचीवमेंट नहीं कर सकते, ना तो ऊपर एक्सट्रीम में जाएंगे ना तो नीचे जाएंगे। देखो क्या है, एकदम अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। जो लोअर क्लास का व्यक्ति है ना, एकदम जो गरीबी रेखा के नीचे आता है, इतने नीचे आता है कि गरीबी रेखा पे खड़े हो जाएंगे तो नीचे दिखाई भी नहीं देगा, इतना नीचे आता है गरीबी रेखा के, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है जीवन से, चाहे उसके बच्चे पढ़ रहे हैं कि तेल लेने जा रहे हैं, है ना, उसकी दाढ़ी बाल बड़े हो गए हैं कि खड्डे में जाए, मोदी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है कि सब जगह किसी वाला कोई अधर्मी का राज हो जा रहा है, कांदा 100 रुपया हो जा रहा है कि आलू 500 रुपये किलो हो जा रहा है, उसके बाप का कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। वो बैठा है एकदम मुंह में बीड़ी डाल के बैठा हुआ है, दांत खोद रहा है, आराम से, टेंशन नहीं ले रहा है। ठीक है, और फिर दूसरा कैटेगरी कौन है? अपर कैटेगरी, हायर क्लास। इतने हायर है कि अपर लाइन पे खड़े हो जाएंगे तो उनको देखने में आंखें चौंधिया जाएंगी, है ना। तो उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन मिनिस्टर बन रहा है, कौन चपरासी बन रहा है, आलू का भाव क्या, पनीर का भाव क्या, पानी महंगा हो रहा है कि बिजली महंगी हो रही है। उनके पास इतना धन है कि वो उसके आधार पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मार कौन खाता? सब जगह पिटाई किसकी होती है, हर जगह तकलीफ किसको होती है? कौन रो रहा है छाती पीट पीट के? सर कौन फोड़ रहा है? हम फोड़ रहे हैं, मिडिल क्लास वाले, बीच में जो पड़े हैं। ठीक है। तो चाहे हम भौतिक जीवन में जाएं, चाहे हम आध्यात्मिक जीवन में जाएं, आपको एक्सट्रीम तो होना पड़ेगा, या तो एकदम टॉप पे जाओ या तो एकदम नीचे जाओ। बीच में रहेंगे तो बहुत मार पड़ती है, चप्पल जूता से मार पड़ती है, सर पटक पटक के रोना पड़ता है। ठीक है, बीच वालों को कोई नहीं पूछ रहा, एकदम ऊपर जाना ही पड़ेगा या तो एकदम नीचे गिरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे भाव हम लोग ले सकते हैं। आगे बोल रही है कुंती महारानी, यत् स्यात्, है ना, भवतो दर्शनम यत् स्याद। यत् स्यात् का मतलब जिसे, जिससे प्राप्त हो, जिससे, जिसे नहीं, जिससे प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? भवतो दर्शनम। ठीक है, वो विपत्तियां फिर आने दो, बार बार आने दो, हर जगह आने दो, है ना, तत्र तत्र, बार बार, शाश्वत। ठीक है, क्या आने दो? विपदा, क्यों आने दो? भवतो दर्शनम यत्स्यद, यत्स्यद मतलब इन सब चीजों से आपके दर्शन प्राप्त हो रहे, तो ये सब आने दो। ठीक है, वो जैसे पिक्चर में दिखाते हैं, पुरानी पिक्चरों में आशिकों को दिखाते हैं ना कि हाँ, अगर रिया से प्यार करना जुर्म है तो एक जुर्म मैं 100 बार करूंगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे कुंती महारानी उन सबकी बाप है भक्ति करने में। क्या अपराध अपराध नहीं करूंगा, दुख दो, 100 बार दो, लगातार दो, बार बार दो, विपदा संतुता शश्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद। जहां इससे आपकी दुख, इससे आपके दर्शन मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे, ठीक है, होने दो, दुख होने दो, मारो पटक के हमको। ठीक है। आगे यत्स्याद हो गया, फिर अपुनारभव दर्शनम। तो पुनर्भव, पुनर्भव मतलब जन्म मरण का चक्र, बार बार। ठीक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गठनम। बार बार मरेंगे, बार बार पैदा होंगे, बार बार माता के उस गठरम गठरी में उल्टा लटक के दुनिया में आने का वेट करेंगे, और दुनिया में आते ही बोनी कैसे होती है, चटाक मिलता है हमको एकदम जोरदार, और कुएं कुएं करके रोते हुए आते हैं, है ना। पहले भी हमने चर्चा की थी कि बोनी ही रोते हुए हुई है।
है ना? जब रोते-रोते ही बोनी हुई है तो फिर कैसे आगे का काम अच्छा होगा? है ना? जो हमारे सब जो बिज़नेसमैन होते हैं अभी, यहाँ पे अभी गुजरात में टेक्सटाइल का इतना बड़ा मार्केट है, टेक्सटाइल सिटी है। सब एकदम हमारे गुज्जू भाईस एकदम मतलब उनका एकदम क्या है एकदम तगड़ा ये मतलब कितना भी बड़ा आलीशान ऑफिस बनाएँगे लेकिन मंदिर ज़रूर रखेंगे। एकदम बेचारे मतलब भक्ति में रचे-पचे रहते हैं। गुजरातीज़, मारवाड़ीज़ ठीक है, बड़े हो जाएँगे लेकिन फिर भी क्या होगा भक्ति में एकदम आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ पे भी क्या कॉन्सेप्ट है, वो पूरे टेक्सटाइल मार्केट में कि भाई बोनी अच्छा होना चाहिए, पहला वाला ग्राहक से अच्छा सा डीलिंग होना चाहिए, तो अच्छा जो हमारा अच्छा डीलिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लाइफ में भी हमारा बोनी अच्छे से नहीं हो रहा है, बोनी रोते-रोते आ रहे हैं, रोते-रोते नहीं आए तो मतलब डिक्लेयर डेड, मर गया, ले जाओ भाई, फूँक दो इसको ले जाके। ठीक है, तो इधर तो एकदम कंपल्सरी है कि रोते हुए ही आना है। हाँ, बाबा अमिताभ बच्चन बोल गए रोते हुए आते हैं सब, हँसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कौन हँसता हुआ जाएगा? जो भगवान का नाम जप करता रहेगा, जिसके अंदर भक्ति का दम होगा, वो हँसता हुआ जाएगा। ऐसे कुंती महारानी की तरह एकदम छाती पीट के बोलेगा, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स पुनर्भवन दर्शनम। ठीक है, वो ऐसा बोल सकता है, बाकी कोई आम आदमी थोड़ी ऐसा बोल सकता है। नहीं बोल सकता। तो पुनर्भव मतलब जन्म मरण का चक्र, अपुनर्भव। तो अपुनर्भव मतलब पुनर्जन्म ना विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, विपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी तो संसार छूटेगा, जो संसार का भरोसा है वो छूटेगा, संसार का भरोसा छूटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मन से मटेरियल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे ना, कि ये चीज़ मेरी मदद कर देगी, वो व्यक्ति मेरी मदद कर देगा, वो निकलना चालू हो जाएगा। वो निकलना चालू हो जाएगा तो अंदर अध्यात्म की थोड़ी थोड़ी जागृति होगी। अध्यात्म की जागृति होगी तो हम गुरु के शरण में जाएंगे गलती से, और गुरु के शरण में जाएंगे तो कृष्ण दर्शन हमको प्राप्त होगा, और कृष्ण दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपुनर्भव दर्शनम। ये बार बार जो 84 का चक्कर है, 84 लाख योनि का, वो हमको नहीं करना पड़ेगा। ठीक, अब ये अपने ऊपर है, इट्स अप टू अस। क्या, जैसे वैकेशन होता है गर्मी का, सर्दी का, जब बच्चों का वैकेशन होता है, दिवाली का वैकेशन होता है, तो स्कूल से असाइनमेंट मिलता है ना, असाइनमेंट मिलता है, वो अपने ऊपर है। अब वो एक असाइनमेंट जो 1 घंटे में पूरा हो सकता है, हम उसको 1 दिन में करें, 10 दिन में करें, 100 दिन में करें, या करें ही ना, पूरा कंप्लीट ही ना करें, वो तो हमारे एफर्ट्स के ऊपर है ना, हम कितना उसमें प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करने का कोशिश है, प्रयास करने का भी प्रयास करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो हम चाहे तो 1 दिन में बैठ के पूरा होमवर्क आप बूम करके एकदम चकाचक कंप्लीट कर दें, या फिर उसमें हम लगा दें 10 दिन लगा दें और फिर भी कंप्लीट ना करें। तो उसी प्रकार अब ये जो पूरा प्रोसेस अभी मैंने आपको बोला, क्या बोला, भगवान दुख देंगे, विपत्ति आएगी, है ना, मटेरियल्स का भाव छूटेगा, अध्यात्म जागृत होगा, गुरु के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे, 84 लाख योनि से मुक्ति मिलेगी, ऊपर जाएंगे गोलोक में, भगवान को अपने हाथों से माखन वाखन खिलाएंगे। ठीक है, मौज मस्ती करेंगे, भगवान के साथ में घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। तो अब ये हम लोग चाहे इसी जन्म में कर लें, या फिर ये हम लोग 10 जन्म लगा दें या 100 जन्म लगा दें और फिर भी ना कर पाएँ, तो अपने प्रयास पे है, भगवान को खाली हमारा प्रयास देखने का है। ठीक है, तो समग्र भाव इसका क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, है ना। अब युद्ध समाप्त हो चुका है, कुरुक्षेत्र की धूल बैठ चुकी है, अपने पराये सब धराशायी होकर धरती पे गिर चुके हैं, धरती लाल रक्त से भीग के कुरुक्षेत्र का मिट्टी लाल हो चुका है। ठीक है, रथ थम चुके हैं, झंडे खाली लहरा रहे हैं, एकदम युद्ध का उस भूमि में शांत पड़ा हुआ है, तलवारों और गदाओं की खनखनाहट और घनघनाहट भी नहीं हो रही है, और इन सबके बीच में एक माँ, एक महारानी, एक भक्त है जो खड़ी है। ठीक है, सोचने वाली बात है, हर अंधेरे में जब कृष्ण कृपा दिखे, ठीक है, तो अंधेरा अच्छा कि नहीं अच्छा, हर अंधेरे में जब कृष्ण कृपा की वो बत्ती हमको दिखाई दे, ठीक है, तो फिर वो अंधेरा तो अच्छा है या नहीं अच्छा है, वो हमको डिसाइड करना। ठीक है, वही कुंती महारानी का भाव है कि हर विपत्ति में जब भगवान के साक्षात दर्शन, भगवान सामने खड़े हैं हाथ पकड़ के, तो उनको विपत्ति नहीं दिख रही है, उनका फोकस अर्जुन की माँ है ना। अर्जुन को जब चिड़िया पे निशाना लगाने के लिए बोला गया द्रोणाचार्य, तो अर्जुन को क्या दिखा, चिड़िया की आंख, है ना। गुरु द्रोण ने बुलाया, सबको बोला भाई तुमको क्या दिख रहा है, अरे मेरे को तो चिड़िया दिख रही गुरुजी, चिड़िया की आंख दिख रही, चिड़िया दिख रही, चिड़िया की पूंछ दिख रही है, डाली दिख रही है। ठीक है, दुर्योधन को बुलाया, तो तुमको क्या दिख रही है, मुझे चिड़िया दिख रही है, आंख दिख रही है, चिड़िया का रंग दिख रहा है, डाली दिख रही, पूरी वृक्ष दिख रही, सारे पत्ते दिख रहे, और गुरुजी मुझे तो चिड़िया के पीछे का पूरा वो जंगल भी दिख रहा है, वो दृश्य भी दिख रहा है, सूर्यास्त होता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अर्जुन को क्या दिख रहा था, चिड़िया की आंख। तो ये उसी अर्जुन की माँ है ना। तो जब पूरा अंधेरा है, उनको अंधेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं, शी इज नॉट गिविंग अ शिट, अंधेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो क्या कर रही है, बस उस दीपक को, कृष्ण रूपी दिए को देख रही है। ठीक है, तो अंधेरे से डर हो गया या उस दीपक से प्रेम हो गया, ये हमारे ऊपर है। अंधेरा भी है, उस अंधेरे में पीछे एक दीपक भी जल रहा है, बल्ब भी है, लौ प्रज्वलित है उसकी दीपक की। तो अभी अपने ऊपर है कि हम उस अंधेरे से डर के पीछे भाग रहे हैं या उस दीपक को देख के उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, दीपक को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो हमको चूज करना है, हमको क्या करना है, दैट वी हैव टू डिसाइड।
ठीक है, तो कुंती महारानी विपत्ति से डर रही है या कृष्ण से प्रेम कर रही है, वो कुंती महारानी ने डिसाइड कर लिया, इसलिए वो एकदम सॉर्टेड है, उनका स्क्रू डबल टाइट है, हमारी तरह ढीला नहीं है ना। तो हम पहले पूरा भाव इसका ले लेते हैं अच्छे से, फिर एक क्वेश्चन है मेरे लिए पास। तो कुंती महारानी क्या बोली समग्र भाव में, मेरी यही इच्छा है ये सारी विपत्तियां बार बार घटित हो, शब्द पे जाना चाहिए ना, बार बार घटित हो, ताकि हम आपको बार बार देख सकें, क्योंकि अब आपको देखने का अर्थ है कि हमें बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कुंती महारानी को मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन भी बोला जाता है, सबसे चतुर महिला। ठीक है, हम लोग मायावी शक्ति के बहकावे में आके भगवान के पास नहीं पहुंच पाते, है ना। अभी मतलब इतना हमारे पास बहाना है, एक्सक्यूज़ होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कभी कभी कि अगर हमको कोई काम करना है तो हमारे पास उसको करने का भी एक्सक्यूज़ है और हमारे पास उसको नहीं करने का भी एक्सक्यूज़ है। अगर हमको करना तो हम करने के लिए भी 100 बहाने बना सकते हैं, और नहीं करने तो उसके लिए भी 100 बहाने बना सकते हैं। तो वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को करना है कि मेरे को नहीं करना है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया तो बनाओ क्या, अरे मैं सर बाहर चला गया था, इसका बर्थडे था, उसकी शादी थी, उसकी मैयत थी, यहाँ वहाँ दुनिया भर का। ठीक है, तो नहीं किया, इसके लिए नहीं किया। लेकिन उसी टाइम पे कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि जो सच में ऑक्यूपाइड थे, कोई बड़ा उनके घर में फंक्शन था, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे देते हैं। तो वो उसके उस विद्यार्थी के ऊपर है कि उसे करना है कि उसे नहीं करना है। ठीक है, तो कुंती महारानी को करना है, तो कुंती महारानी को करना है, तो कोई रीज़न से नहीं रोक सकते, जो भी हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कुंती महारानी जब पहले श्लोक में बोलती हैं, क्या बोलती हैं, अंतर बहर बहिरवस्थितम, आप सभी भूतों के अंतर और बाहर अवस्थित हैं, तो फिर भी हमको क्यों नहीं दिखाई देते भगवान। ठीक है, नहीं देख पाने का कारण क्या है, तो कुछ मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ कि हम लोग भगवान को क्यों नहीं देख पाते। आइए, एक सेकंड मुझे खाली दीजिए। एक मिनट खाली खोल रहा हूँ, जरा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे, तो ये क्या है हम सबको मालूम है, क्या है, एक्सरे रिपोर्ट है। ठीक है, अभी कोई इसमें से देख के बता सकता है कि इस एक्सरे रिपोर्ट में क्या डिटेल मालूम पड़ रही है, मतलब क्या प्रॉब्लम सामने आ रही है। कोई इसको रीड कर सकता है तो रीड करके मुझे खाली बता दे एक बार। कोई भी अनम्यूट करके बता दे कि वो रीड कर पा रहा है कि इस एक्सरे में क्या, उस हाथ में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। अंकल सॉरी अनरिस्ट वो थोड़ा सा डिसलोकेटेड है ना, इधर डिसलोकेट है, थोड़ा सा हैंड रिस्ट दिख रहा है। ठीक है, अभी हम इतने सारे लोग में से अगर हमने बहुत ध्यान दिया तो हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे हैंड रिस्ट में कोई प्रॉब्लम शायद है। ठीक है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, एमआरआई करके और डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से बताना क्या चाह रहा हूँ, एक मिनट इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्सरे, एमआरआई रिपोर्ट, ये सब अगर हम लोग हमारे सामने आ जाए तो हमको मालूम है कि ये एक्सरे रिपोर्ट है या फिर वो एमआरआई रिपोर्ट है या फिर वो सिटी स्कैन की रिपोर्ट है, लेकिन हम उसको रीड तो नहीं कर सकते अच्छे से ना, डिटेल में नहीं जा सकते। हमारे सामने अवेलेबल है लेकिन फिर भी हम उसको नहीं पढ़ सकते, उसको अच्छे से नहीं समझ सकते, थोड़ा बहुत हमको मालूम पड़ जाएगा। जैसे माता जी ने भी बताया कि हाँ उसके वहाँ पे रिस्ट में कुछ डिसलोकेशन दिख रही है। ठीक है, बट डिटेल में जाना वो हमारे बस की बात नहीं, वो कौन देख सकता है, वो डॉक्टर देख सकता है। ठीक है, तो भगवान अंदर बाहर अवस्थितम तो है, लेकिन डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर, और डॉक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एलिजिबिलिटी है डॉक्टर की, है ना, MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, कुछ तो होना पड़ेगा, तो एटलीस्ट कंपाउंडर तो होना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर नहीं बन सकते, हमारे अंदर उतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि हम नीट का एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करें। ठीक है, 16 लाख 15 लाख बच्चों में से टॉप 1% 2% स्कोर लेके आएँ और MBBS करें या डॉक्टर बने, तो अपन क्या कर सकते हैं। मतलब मेरे अंदर तो वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं एकदम भगवान वाले लेवल में, आध्यात्मिक लेवल में एकदम डॉक्टर बन जाऊँ। तो दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, कंपाउंडर बन जाओ। ठीक है, कंपाउंडर बन जाएंगे, तभी भी कंपाउंडर रहेगा तो डॉक्टर के साथ रहते रहते उसको ये सब रिपोर्ट पढ़ने आ जाता है। ठीक है, और अच्छे से आ जाता है, दवा भी दे सकता है कंपाउंडर। कभी छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, तो कंपाउंडर ही सब कुछ कर देता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ तो बहुत दूर का बात है, यूपी बिहार भी बहुत दूर का बात है, यहाँ पे मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था
तो मुझे आस पास में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही था, तो मुझे लोग उठा के वहाँ पे साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए। तो जो इंजेक्शन लगाया मुझे आके, वो मतलब मैं ऐसा बैठा था स्ट्रेचर पे, आधा ऐसा उठा के, वो जो बेड होता है आधा बैठने वाला, उस पे ऐसा बैठा था, दर्द हो रहा था, एकदम मुँह बना के बैठा हुआ था कि अभी डॉक्टर आएगा, अभी डॉक्टर आएगा, अभी डॉक्टर आएगा। तो पहले एक अंकल आए बूढ़े से, मामा, सब लोग उनको मामा मामा बोल रहे थे। उन्होंने पोछा-वोछा मारा, मेरे को पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैंने उनको बताया कहाँ-कहाँ लगा, दिखाया, देखो ऐसा-वैसा। तो बोले थांबा, आता येतील डॉक्टर येतील, अभी डॉक्टर आएँगे, 2 मिनट रुक जाओ। फिर वो गया, हाथ धो के खुद ही आया, इंजेक्शन लेके आया मेरी मलहम पट्टी की और इंजेक्शन, बोलता है अभी पीछे पलट जाओ। बोला आप लगाओगे? बोलता है मैं ही लगाता है बेटा इधर सबको, टेंशन मत लो, मैं ही लगाता है। ठीक है, अब दर्द इतना हो रहा था कि मैंने उससे मजबूरी में लगवा लिया, क्योंकि डॉक्टर आधे पौने घंटे से डॉक्टर ही नहीं आ रहा था। तो उसने इंजेक्शन लगा दिया, उसने दवा भी दे दिया, मैंने खा भी लिया, ठीक भी हो गया सब एकदम फटाफट घर पे आके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इतना वेल ट्रेंड, तो वो डॉक्टर के नीचे काम करने वाले मामा हैं, जो पोछा-विछा मार रहे हैं। तो कंपाउंडर कितना वेल ट्रेंड हो सकता है, ठीक है? बहुत साल पहले 2013 के आस-पास मुझे लगता है, 13 या 14 में एक बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रेड मार के 250 या 300 नकली डॉक्टरों को पकड़ा था। पूरा मुंबई रीजन, मुंबई, वसई, विरार, ये सब रीजन में, पालघर रीजन में 250 या 300 नकली डॉक्टरों को, और ऐसा छोटा-मोटा क्लिनिक नहीं, प्रॉपर ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर लोग, ठीक है? और इसमें से मैक्सिमम लोग कौन थे मालूम है? जो लोग किसी बड़े डॉक्टर के साथ में असिस्टेंट का काम किए थे, डॉक्टर का काम, अरे कंपाउंडर का काम किए थे। तो इन लोगों ने 16, 17, 18, 19, 20 साल कंपाउंडर का काम करके, डॉक्टर का असिस्टेंट का काम करके, इतना ये लोग वेल ट्रेंड हो गए थे कि ये लोग अपना नकली पैसा-वैसा खिला के हॉस्पिटल खोल के लोगों का इलाज कर रहे थे, और सक्सेसफुल भी हो रहा था। ठीक है, तो अगर हम डॉक्टर नहीं बन सकते तो कंपाउंडर तो बन ही सकते हैं। कंपाउंडर बनने में कोई बुराई नहीं है। कंपाउंडर बन के भी हम लोग क्या होंगे, वेल ट्रेंड हो जाएंगे, तो हमारा भी हॉस्पिटल खुल जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट कंपाउंडर बनने का हमको प्रयास कर लेना चाहिए। कितना बज गया? 56। ठीक है, तो ये श्लोक यहाँ पे पूरा हो गया। अगला श्लोक तो है, परंतु उसे हम लोग कल ही शुरू करेंगे। अभी 3 मिनट ही बचे हैं हमारे पास, 3 मिनट में कोई खास भाव नहीं आ पाएगा। तो आज का सत्र यहाँ पे हम थोड़ा समाप्त करेंगे, और जैसा हम अपने हर सत्र में करते हैं कि अब हाथ उठाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें कम डॉक्टर ना सही, कम से कम कंपाउंडर ही बना दो। उस डॉक्टर की शरण में ले जाओ जो इलाज करना अच्छे से जानता हो। तो इसी के साथ हम महामंत्र साथ में म्यूट अनम्यूट रह के बोल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय।